आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। देखते हैं इस रिपोर्ट को। धन्यवाद। लेकिन बीजेपी का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद जब भगवा वस्तु का धारण करके एक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति से ईट को रखवा मथुरा, अलीगढ़, आज पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो परिणाम भविष्य में आएंगे, पहले ये भी जो चुनाव हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मतदाताओं को कि बड़ी आशंकाओं को उन्होंने दूर कर दिया और जो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण करने के सपने आ रहे थे लोगों को, मैं समझता हूं कल मतदान के बाद उनको बुरे सपने आना प्रारंभ हो गए और 10 मार्च के बाद और बुरे सपने आएंगे हार के। जिस तरीके से लोगों ने राष्ट्रवाद के पक्ष में और विकासवाद के समर्थन में अपने मतों का प्रयोग किया है, अभूतपूर्व है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी हमारी जो विकास यात्रा है, जो हमने काम कराए हैं, उनके आधार पे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की स्थितियाँ अलग दिखाई पड़ेंगी। और मैं कह सकता हूँ कि मैं रायबरेली जहाँ खड़ा हूँ, अभी एक कांग्रेस का गढ़ रहा करता है और कांग्रेस में एक ऐतिहासिक है, इसमें दो राय नहीं, 100 साल पुरानी कांग्रेस, लेकिन 100 साल पुरानी कांग्रेस जो गांधी बाबा वाली कांग्रेस थी वो नहीं है। ये एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत हो चुकी है और जर्जर इमारत जो है निर्बल जो नेतृत्व के कारण कभी भी ढह सकती है। यानी रायबरेली में तो अभी इस ऐतिहासिक इमारत का ढहना बिल्कुल निश्चित है। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और उनकी सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी और उनकी सहयोगी दल MIM, ये सब मिल जाएं तभी अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगी और जो सपा, बसपा, कांग्रेस और MIM है तो 3 अंकों को प्राप्त नहीं करेगी। रायबरेली की सारी सीटें बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल जीतेगा, इसका शंखनाद आज हो चुका। सर, भी अखिलेश जो है कि जो गर्मी निकालने वाले हैं वो भाप बनकर खुद उड़ रहे हैं, इस पर क्या है? अब उड़ कौन रहा है और धरातल पर कौन आ गया है, ये तो तस्मात बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने वहाँ पर देखा होगा चेहरा, तो विपक्ष के नेताओं का चेहरा देख लीजिएगा और हमारे नेताओं का चेहरा देख लीजिए, खिले हुए हैं। योगी जी अगर दिखाई पड़ेगा तो कमकमाता हुआ एक तेजस्वी चेहरा दिखाई पड़ेगा। और अगर आप आदरणीय जो नेता और उनके सहयोगी दल हैं, उनके चेहरे से आप 2 चरण के चुनाव का अंदाज लगा सकते हैं। सर, अभी आपने बोला कि 2 चरण के चुनाव हुए हैं, उसमें भाजपा की लहर है, जबकि वही अखिलेश बोल रहे हैं कि भाजपा वो तो कुछ तो बोलने के लिए तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा लोगों को। मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी के पक्ष में जो मेरा सबसे 2 मिनट यही आग्रह है, प्रत्याशी का जो शक्ति के भीतर है, आज यहाँ से सर्वनाम कर रहे हैं, वो भी भगवान भोलेनाथ अचलेश्वर महादेव के पावन धाम से आज रायबरेली का सर्वनाम करने आए हैं। पहली बार मुझे यकीन है कि अब रायबरेली